Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of your favorite show, Planet Bollywood. It's your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I'm going to remind you yet again to stay tuned to our Zoom Facebook page where you can get all the latest information about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. Priyanka reveals film industry was monopolized by specific people. Vijendra Prasad suggests Kangana's name for Sita. Arjun Kapoor reveals how Ek Villain Returns is different from other mainstream films. Ankita Lokhande got trolled by netizens for not wearing a mask. तो क्या प्रियंका चोपड़ा मानती है कि बॉलीवुड में चल रही थी कुछ खास लोगों की मोनोपोली जो OTT प्लेटफॉर्म्स के पॉपुलर होने की वजह से अब खत्म हो रही है? प्रियंका ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मानी कि बॉलीवुड में फिल्म्स बनाने का एक रेगुलर फॉर्मूला था जो अब बदल रहा है। जानते हैं क्या है बदलाव और क्या कहना है प्रियंका का थिएट्रिकल रिलीजेस के बारे में। घर का सोफा या बालकनी का झूला, अदरक वाली चाय के साथ हाथ में मोबाइल और उसमें स्ट्रीम हो रही बॉलीवुड और इंटरनेशनल रिलीजेस। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद अब हर घर थिएटर बन चुका है। अब आप जिस मूड की फिल्म देखना चाहे, जब और जिस रेजोल्यूशन में देखना चाहे, देख सकते हैं। और प्रियंका चोपड़ा जोनस का मानना है कि इस रेवोल्यूशन ने फिल्म मेकिंग प्रोसेस और बिजनेस को बदल कर रख दिया है। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा जोनस उन कम बॉलीवुड कलाकारों में से एक है जिन्हें अपने काम के लिए ग्लोबल लेवल पर फेम और रिकॉग्निशन मिला है। पॉपुलर पॉप सिंगर निक जोनस से शादी करने के बाद भी प्रियंका बॉलीवुड से जुड़ी हुई है एंड शी स्टिल कंटिन्यूज टू इम्प्रेस अस विद हर परफॉर्मेंसेस इन बेंचमार्क फिल्म्स लाइक द व्हाइट टाइगर, जिसके साथ उन्होंने OTT रिलीजेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। एक पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म के वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते वक्त प्रियंका ने माना कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उस फिल्म मेकिंग फॉर्मूला को बदल कर रख दिया है जिसमें किसी भी फिल्म के लिए 5 गाने और फाइट सीक्वेंसेस जरूरी थे। अब फिल्म मेकर्स अपने तरीके से कहानियां बनाने और उसे ऑडियंसेस को दिखाने के लिए आजाद हैं। प्रियंका said, "It's amazing because it gives new writers, actors, filmmakers an opportunity to come into an industry that was monopolized for a long time by very specific number of people. It's a great time for growth, entertainment and specifically for Indian cinema." प्रियंका ने ये भी माना, वैसे तो थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑडियंसेस को इस OTT स्ट्रीमिंग कल्चर को खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट्स नॉट द फ्यूचर, इट्स द प्रेजेंट। प्रियंका ने यह भी कहा कि हॉलीवुड में अपनी पोजीशन और पहुंच का इस्तेमाल करते हुए साउथ एशियन आर्टिस्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने में हेल्प करना चाहती हैं। वेल, वी होप कि प्रियंका की ही तरह हमारे बाकी बॉलीवुड सेलेब्स को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी छाप छोड़ने का मौका मिले। That's right. अगर कोई है देखिए क्या काम किया मेरे भाई ने, क्या काम किया मेरे भाई ने, क्या काम किया पता नहीं क्या काम किया। तो आखिर कैसे हुआ रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का भरत मिलाप? कब, कहां और किधर मिल बैठे ये दोनों स्टार्स? और मिलने के बाद किस सवारी में घूम रहे थे बिछड़े यार? जानते हैं सारे सवालों के जवाब इस स्टोरी के साथ, और ये भी कि क्या है कहना अर्जुन कपूर का अपनी अगली रिलीज एक विलेन रिटर्न्स के बारे में। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, फिल्म शोले का ये गाना और स्कूटर पे सवार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हमें नेवर एंडिंग फ्रेंडशिप की याद दिलाते हैं।
और कुछ ऐसे ही लगता है रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को एक साथ देखकर। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए आप भरत मिलाप। टेक अ लुक। रणवीर सिंह जमाने बाद नजर आए अपने जिगरी दोस्त अर्जुन कपूर के साथ और फिर से शुरू हुआ ब्रोमांस और पीडीए का सिलसिला। रणवीर सिंह ऑलमोस्ट 2 महीने बाद लौटे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी खास तस्वीरें पोस्ट करते हुए। इन तस्वीरों में उनके फैंस के अलावा अर्जुन कपूर ने भी कमेंट किया। Arjun called him Stallion, and right after this compliment, Ranveer shared a picture of their reunion where he can be seen giving a peck on Arjun's cheek with the caption Bharat Milap. Paparazzi ने भी स्पॉट किया इन दोनों एक्टर्स को एक साथ जब रणवीर ने अर्जुन को अपनी ब्रांड न्यू लग्जूरियस कार में बिठाकर मुंबई शहर की सैर भी करवाई। Reportedly, this car is a new addition to Ranveer Singh's collection costing over 2.5 crores. इसी कार में घूमते हुए रणवीर सिंह ने अपनी एक सेल्फी भी शेयर की जिसमें वो ब्लैक मास्क और ग्रीन सनग्लासेस पहने काफी कूल लुक में नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह फिलहाल अपनी अगली फिल्म 83 के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से पिछले 1 साल से पोस्टपोन की जा रही है। इस फिल्म में वो कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं। वहीं अर्जुन कपूर अपनी रीसेंट रिलीज सरदार का ग्रैंडसन एंड संदीप और पिंकी फरार के बाद एक विलन रिटर्न्स में जॉन इब्राहिम, तारा सुतारिया और दिशा पाटनी के साथ नजर आएंगे। अर्जुन का कहना है कि उन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। डायरेक्टर मोहित सूरी के काम और विजन पर पूरा भरोसा भी है। He further added that there is a story, there are characters, there is a plot with twists and turns. So I'm pretty excited about it and I'm not nervous. एक विलन के सीक्वल के अलावा अर्जुन भूत पुलिस में भी नजर आएंगे जिसमें उनके साथ होंगे जैकलीन फर्नांडिस, यामी गौतम and सैफ अली खान। We wish Ranveer and Arjun all the success with their future projects और हमारी दुआ है कि ये दोस्ती हमेशा बनी रहे। कंगना रनावत निभाएंगी सीता का किरदार। क्या करीना के हाथों से सच में निकल गई ये रामायण पे बेस्ड माइथोलॉजिकल फिल्म, या फिर उन्हें कभी इस रोल के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया था? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब जो दिए हैं फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि जो मौका आपको मिला वो किसी और को नहीं मिल सकता। कुछ ऐसा ही हुआ शायद करीना कपूर खान के साथ, जिन्हें रिपोर्टेडली फिल्म सीता द इनकार्नेशन के लीड रोल के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया था। लेकिन सच अब सामने आया है जो हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। टेक अ लुक। करीना कपूर खान अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के बाद अपने फ्यूचर फिल्म प्रोजेक्ट्स और उनकी कास्टिंग को लेकर खबरों में बनी हुई है। रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि उन्हें डायरेक्टर अलौकिक देसाई की फिल्म सीता द इनकार्नेशन के लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है और इसके लिए उन्होंने 12 करोड़ की फीस भी डिमांड की। इस खबर के वायरल होते ही जहां करीना के फैंस ने उन्हें सपोर्ट और कांग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया था, वहीं कई नेटिजन्स ने उनकी फीस डिमांड और करीना को ही सीता के किरदार में कास्ट किए जाने की बात को काफी क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने एक इंटरव्यू में सबको ये बताकर चौंका दिया है कि करीना को कभी इस रोल के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया था। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि ये रोल कंगना रनावत को दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म फिलहाल स्क्रिप्टिंग स्टेज में है। The film will have considerable footage of a young Sita showcasing her life before marriage to Ram, and we will search for a young actor to play the title role, he said. केवी विजेंद्र प्रसाद ने इससे पहले बाहुबली सीरीज, बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका की कहानियां भी लिखी है एंड रिपोर्टेडली उन्होंने ही कंगना का नाम फिल्म थलाइवी के लीड रोल के लिए भी सजेस्ट किया था।
खबरें ये भी सामने आई थी कि सीता के रोल के लिए मेकर्स ने आलिया भट्ट को भी अप्रोच किया है, लेकिन विजेंद्र प्रसाद ने साफ कह दिया कि I don't think any actor has been approached for Sita's role to my knowledge. तो आखिर किसके हिस्से आएगा इस मैग्नम ओपस फिल्म का लीड रोल, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. But we will keep you guys posted with all the latest updates. सुष्मिता सेन आखिर खुद क्यों नहीं लेकर चलती अपना बैग? हर बार बॉयफ्रेंड रोमन शॉल क्यों करते हैं ये काम? ये सवाल पूछ रहे हैं इंटरनेट पर सुष्मिता के फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स. इन दोनों की एक तस्वीर सामने आने के बाद जानते हैं क्या थे नेटिजन्स के रिएक्शंस और क्या कहना है सुष्मिता की बेटी रेने सेन का रोमन शॉल के बारे में. इंसान भले ही चांद तक क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन औरत और मर्द के मामले में हमारी सोच जमीन से ऊपर उठना ही नहीं चाहती. पब्लिकली एक फीमेल को किस तरह रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और उसके साथ चल रहे मेल पार्टनर को किस तरह पेश आना चाहिए, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी ने डिफाइन कर ही दिए हैं. अगर ऐसा ना होता तो रोमन शॉल को सुष्मिता सेन का हैंडबैग लेकर चलने के लिए तारीफें मिलती, ना कि ट्रोलिंग. मोर डिटेल्स विद दिस स्टोरी. रोमन शॉल और सुष्मिता सेन पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और वो कभी अपना प्यार और अफेक्शन पब्लिकली दिखाने से परहेज नहीं करते. भले ही वो एक दूसरे के साथ वेकेशंस पर जाना हो, तस्वीरों पर प्यार भरे कमेंट्स करना हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्यार का इजहार करना. सुष्मिता एंड रोमन हैव ओनली बीन मेकिंग देयर फैंस फॉल इन लव विद देम. लेकिन रिसेंटली एक तस्वीर में जब रोमन सुष्मिता का हैंडबैग पकड़े नजर आए तो ये बात नेटिजन्स को रास नहीं आई. इस तस्वीर में सुष्मिता अपनी बेटी अलीसा के साथ पोज कर रही है और रोमन उनका हैंडबैग संभाले हुए खड़े हैं. इस पर एक यूजर ने कमेंट किया, Why the hell does he carry her bag? Once in a blue moon is good, but every time, for God's sake, be a man. Whereas another wrote, why is he always carrying her handbags? इस तरह रोमन को टारगेट करते हुए और भी कमेंट्स पोस्ट किए गए. लेकिन कुछ यूजर्स ने रोमन को सपोर्ट करते हुए भी कमेंट्स लिखे. Your manliness is so fragile that it gets destroyed by carrying a woman's bag. रोमन सुष्मिता के पार्टनर होने के साथ उनकी बेटी रेने और अलीसा के लिए को-पेरेंटिंग की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. खुद रेने ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सोशल मीडिया पर कमेंट्स नहीं पढ़ती क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ कहना ही होता है. Talking about her equation with Roman Shawl, she said that they also try out new cuisines and new restaurants together. We are all in a happy space, more than anything. रेने फिलहाल 21 साल की है और शॉर्ट फिल्म सुट्टेबाजी में उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया. एंड इट सीम्स कि वो रोमन एंड सुष्मिता के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी हैं एंड दे ऑल लिव एज वन बिग हैप्पी फैमिली टुगेदर. Well, it's now time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. बिग स्क्रीन्स पर बड़े बड़े मूवी स्टार्स को शायद हम कुछ और दिन तक नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्मॉल स्क्रीन्स के सेलेब्स अपने एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन कर रहे हैं. रोमांस, झगड़े या फैशन फोपास, देयर इज ऑलवेज समथिंग कुकिंग व्हेन इट कम्स टू आवर टेलीविजन एंड सोशल मीडिया सेलेब्स. Here are the top 5 stories making headlines today. Take a look. अंकिता लोखंडे रिपोर्टेडली मुंबई में पहुंची फिल्म प्रोड्यूसर के ऑफिस में, लेकिन मास्क न पहनने के लिए उन्हें नेटिजन्स ने ट्रोल कर दिया. पापराज़ी के लिए पोज करने के काफी देर बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया है. लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और उनका ये वीडियो अब काफी वायरल भी हो गया है. इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अंकिता लोखंडे को इतनी लापरवाही करने के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया. One netizen trolled Ankita Lokhande and wrote, "How few people are still not aware of wearing masks. That too in Maharashtra. Irresponsible to the core." Another user added, "No mask? Why?" One more user penned, "Why is she without mask?" Other comments on the post read, "Where is the mask?
You shouldn't click pictures of celebrities without mask. It sends out wrong message. All we can say is that our celebs are public figures and have large fan following. So उन्हें खुद safety protocols का ध्यान रखना चाहिए। केप टाउन से आए सारे दोस्त और दोस्तों ने किया है सलाम। कुछ इसी अंदाज में मुंबई लौटे हैं अर्जुन बिजलानी एडवेंचर बेस्ड रियलिटी शो की शूटिंग पूरी करने के बाद। लेकिन वो अकेले नहीं, उनका बॉयज गैंग भी लौट आया है वापस। Arjun Bijlani shared a picture on his social media handle with the male contestants of the show, including Rahul Vaidya, Vishal Aditya Singh, Abhinav Shukla and him, all wearing Qawwali feather caps. इस तस्वीर को उन्होंने काफी क्रिएटिवली कैप्शन करते हुए लिखा, आप सबको हमारा सलाम, हम सब सलामत वापस आ गए। रोहित शेट्टी होस्टेड ये रियलिटी शो जुलाई के पहले हफ्ते में ऑन एयर किया जाएगा और इसके प्रोमोज भी रिलीज होना शुरू हो चुके हैं। पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा इस वक्त टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट व्यूड शोज में से एक है और पिछले कुछ दिनों से शो में वनराज और अनुपमा का किरदार निभा रहे एक्टर्स सुधांशु पांडे और रूपाली गांगुली के बीच सब कुछ ठीक ना होने की खबरें भी आ रही हैं, जिसे लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी खुद सुधांशु पांडे ने। दरअसल सुधांशु पांडे ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल से शो के प्रमोशनल वीडियोस शेयर करते हुए रूपाली गांगुली को टैग नहीं किया था, जिसके जवाब में उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए कहा कि These are such silly things that people create. I don't even understand how their minds work. How will I achieve anything in my career by untagging someone? सुधांशु पांडे ने ये कहा कि रूपाली गांगुली और वो प्रोफेशनल लेवल पर अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जिसे लड़ाई मान लेना गलत होगा। जैस्मिन भसीन और अली गोनी हमेशा अपने फैंस को नए कपल गोल्स देते रहते हैं, लेकिन इस बार अली गोनी ने सबको बॉयफ्रेंड गोल्स दे दिए हैं। जैस्मिन भसीन इस महीने की 28 तारीख को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी, लेकिन अली गोनी ने अपनी लेडी लव को अभी से सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। जैस्मिन भसीन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि कैसे अली गोनी ने उन्हें खूबसूरत फूलों का तोहफा भिजवाया है। Sharing the photo, she wrote, "Waking up to flowers today at Ali Goni. You definitely know how to make me super happy." दूसरी तस्वीर उनके घर लौटने के बाद की है, which she captioned as coming back home to these cute surprises. Thank you at Ali Goni. अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। But we just hope कि रियलिटी शो से शुरू हुई ये लव स्टोरी रियल लाइफ में भी खूबसूरत बनी रहे। रुबीना दिलाइक उन कम कलाकारों में से हैं जो अपने किरदार को सिर्फ निभाती नहीं पर उसे अपनी जिम्मेदारी भी समझती हैं। अपने सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में एक ट्रांसजेंडर महिला का किरदार निभा रही रुबीना दिलाइक LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए फंड रेजिंग भी कर रही हैं। And for that she has decided to auction her gowns that she wore on opening and finale night of Salman Khan hosted reality show in which she emerged as a winner. ये वर्चुअल ऑक्शन इस महीने के अंत में रखा जाएगा और रुबीना दिलाइक का कहना है कि अपने गाउन्स का ऑक्शन करने का ख्याल उनके मन में फिनाले जीतने के बाद ही आ गया था। और अब आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलेब से जो रिसेंटली किए गए थे स्पॉट। मैम जानवी जी पीछे यो पीछे ना रखेंगे। विजय सर, विजय सर, विजय सर, क्या दे रहे हो यार, फिर भी क्या चिल्ला रहे हो। Oh my God! आयन इधर लेफ्ट है, यहाँ पर आया था। इधर सर, यहाँ पर सर, यहाँ पर सर, यहाँ पर लिफ्ट यहाँ पर है। कैसे मैम? बढ़िया बढ़िया मैम। बाय साना जी, टेक केयर।
Well, guys, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood. But we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care, stay home, and ciao.